हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने बच्चों के साथ बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। पर मैंने ऑटिज़म ग्रुप पे एक मैसेज देखा था जिसमें लिखा था कि हाउ टू इंक्रीज़ आई कांटेक्ट, और वो पेरेंट बहुत परेशान थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना ये एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करूँ जिससे मुझे फ़ायदा हुआ है और 100% उनको भी होगा, ये मैं होप करती हूँ। तो मैंने वो सोच के ये वीडियो बनाया है आज का। और आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है हाउ टू इंक्रीज़ आई कांटेक्ट। मैं इसमें ये बताना चाहती हूँ कि आई कांटेक्ट के लिए थोड़ा टेक्निकली मैंने कुछ चीज़ें यूज़ की थी। ये है ऑडियो स्टिमुलस और वीडियो स्टिमुलस। तो ऑडियो स्टिमुलस और वीडियो स्टिमुलस, ये दो स्टिमुलस से बहुत सारी एक्टिविटीज़ यूज़ की है। जैसे ऑडियो स्टिमुलस में बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती है और वीडियो स्टिमुलस में भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती है। तो ये दोनों स्टिमुलस यूज़ करके हम बच्चे का आई कांटेक्ट बढ़ाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम यूज़ कर सकते हैं जिसमें बच्चे की आई मूवमेंट्स स्टेबल हो और वो अपने तरफ देखे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस ऑडियो स्टिमुलस एंड वीडियो स्टिमुलस। आई कांटेक्ट ये बहुत ज़रूरी बात है अपने स्पेशल किड्स के लिए, ऑटिज़म के बच्चों के लिए। मैं स्पेसिफ़िकली ऑटिज़म के बच्चों के लिए बात करती हूँ। हम ये चीज़ें नॉर्मल बच्चों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, स्पेशल किड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं स्पेक्ट्रम पे। तो क्या करना चाहिए आई कांटेक्ट बढ़ाने के लिए? तो हर एक बच्चा ऑटिज़म स्पेक्ट्रम के बैंड के ऊपर अलग होता है। तो हर एक बच्चे का बिहेवियरल पैटर्न, उसके जो भी सिम्टम्स होंगे वो सब अलग अलग टाइप के होंगे। जैसे अभी कोई बच्चों को थोड़ा आई कांटेक्ट होगा, यानी वो आवाज़ की दिशा की तरफ देख पाते होंगे। कोई बच्चे जो होंगे जो बिल्कुल भी नहीं देख पाते होंगे और शायद वो उनकी बॉडी को एक वाइब्रेशंस लाइक वैसे होगा, या फिर वो स्टेबल नहीं होते होंगे। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो बिल्कुल माइल्ड ऑटिज़म पे हाई फंक्शनिंग है, उनको तो शायद उनको को ऑटिज़म के साथ एडीएचडी भी होते हैं। तो उसके वजह से जो एक अटेंशन डेफिशिएंसी जो एक तरी होता है उसमें एडीएचडी, तो उसमें बच्चे एक जगह पे एक यानी अभी देखो, मैंने पहले ही बोला आपको कि हर एक बच्चे के परसेंटेज या फिर उसके लेवल के हिसाब से उनका आई कांटेक्ट होगा। अब कुछ बच्चे जो ऑटिज़म के स्पेक्ट्रम के ऊपर है, उनका बिल्कुल भी आई कांटेक्ट नहीं होगा। और कुछ बच्चे होंगे तो वो अपने हिसाब से, जब उनको चाहे तब वो करते होंगे आई कांटेक्ट, और जब नहीं चाहे तब नहीं करते होंगे। तो आई कांटेक्ट अगर हम बच्चों से कर पाए तो हम उन तक हमारी इन्फॉर्मेशन, हमारी इमोशंस पहुंचा सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम आई कांटेक्ट से तो बहुत सारी बातें, देखिए, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हम विदाउट यूजिंग वर्ड्स कम्युनिकेट कर लेते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने बच्चे आई कांटेक्ट कर पाए हमारे साथ। स्पैन थोड़ा कम भी होगा तो भी चलेगा, बट थोड़ा सा आई कांटेक्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या किया जाए? तो देखिए, जो मैंने चीज़ें यूज़ की है मैं वो बताना चाहूँगी कि किसमें हमें सक्सेस मिला। तो पहली बात तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, सबसे पहले मैं क्या नहीं करना चाहिए वो बताऊँगी आपको। सॉरी टू से, बट यहाँ से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि देखिए आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस यूज़ करते हैं। पेरेंट्स बिज़ी होते हैं तो हम बच्चों को दे देते हैं मोबाइल फ़ोन्स, या फिर हम टीवी लगा देते हैं, या फिर हम टीवी में सीरीज़ लगा देते हैं, ऑडियो सीरीज़ और वीडियो सीरीज़, और बच्चे देखते रहते हैं। तो देखिए, ये तो सबसे ही ऐसी बात है जो आई कांटेक्ट के लिए बहुत ही विनाशकारक है। क्योंकि मैं विनाशकारक इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जितने ज़्यादा इनको कलर्स दिखते हैं, या फिर और वो भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों के ऊपर, तो उतना ज़्यादा आई कांटेक्ट कम होता है। देखिए, नॉर्मल बच्चों को भी आजकल थेरेपीज़ की ज़रूरत पड़ रही है बिकॉज ऑफ दिस, यानी बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने से। अब देखिए, हम तो जैसे बाहर गए, यहाँ गए, वहाँ गए, या फिर घर में भी जब हम बिज़ी होते तो हम बच्चों को बिल्कुल ही टीवी लगा देंगे और मोबाइल दे देंगे। ये सबसे पहली बात जो आपको अवॉइड करनी है। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस आपको नहीं देने हैं। आप इसका सब्स्टिट्यूट ये दे सकते हो उनको, ब्लॉक गेम्स, सीविंग द बिट्स वाला, लाइक, या फिर कोई तो भी घर में एक व्यक्ति ऐसी हो जो उनके साथ हर बार हो। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आपको बहुत सारे ऐसे टॉयज़ लेने होंगे, या फिर खुद ही घर में बनाने होंगे।
आपको बहुत सारी चीज़ों से उनको एंगेज रखने की कोशिश करनी है, बट इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बहुत ही कम यूज़ करने हैं। तो ये बहुत पहली बात यहाँ पे आपको करनी है। दूसरा, आप एक साथ ही अपने बच्चों को बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस एक साथ मत दीजिए, बिल्कुल भी मत दीजिए। एक साथ अगर बहुत सारे लोग बात करेंगे या फिर आप भी एक साथ 4-5 इंस्ट्रक्शंस एक साथ दे रहे हो तो दे विल नॉट सी टूवर्ड्स यू, ये तो बिल्कुल भी गलत है। तो ये 2 चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है। अब ये चीज़ें मैंने आपको बताई जो हानिकारक है। अब मैं बताना चाहती हूँ कि आई कॉन्टैक्ट बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, पहली चीज़, म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। मेडिटेशन म्यूज़िक या फिर जो मैंने ओम म्यूज़िक यूज़ किया, तो मेडिटेशन या फिर आप कोई भी म्यूज़िक एक जिसमें देखिए वाटर फ्लोइंग का म्यूज़िक बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, जिसमें एक वाटर फ्लो के आवाज़ आती रहती है बैकग्राउंड में, और वो मेडिटेशन म्यूज़िक आप सुनते हो तो गाइडेड मेडिटेशन होता है जो आप भी यूज़ करते हो, तो वो एक है, वो एक म्यूज़िक आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा, जिसमें वाटर ड्रॉपलेट्स का आवाज़ आता है, वो भी एक म्यूज़िक वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, जिसमें जैसे ड्रॉप्स गिर रहे हैं वाटर के, तो वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, वाटर ड्रॉपलेट्स गिरने वाला म्यूज़िक आवाज़। तो ये म्यूज़िक आपको यूज़ कैसे करना है कि ये आपको रूम में लगा देना है, और बाद में आप हेडफोन का भी यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ वेरी यू कैन से इट इज़ वेरी यूज़फुल। अगर आप हेडफोन अपने बच्चे को लगा दे रहे हो, या फिर अगर नहीं लगाना चाहता है वो, या फिर उसको किसी चीज़ उसको इरिटेशन होता है ये हेडफोन्स का वगैरह, तो आप जस्ट घर में वो प्ले कीजिए एक शांत ऐसे रूम में जहाँ पे जो रूम नॉइज़ी ना हो। आपको बच्चे के साथ बैठना है, और ये तो मैंने आपको बताया कि आपको ऐसा म्यूज़िक यूज़ करना है जिसमें वाटर फ्लोइंग आवाज़ हो और वाटर ड्रॉप्स का आवाज़ हो। तो ये ड्रॉपलेट्स जैसे गिर रही है ऐसे, तो वो बहुत इफ़ेक्टिव है। तो ये म्यूज़िक आपको लगा देना है, और आपको क्या करना है, ये लगाने के बाद आपको बच्चे के सामने बैठना है, और आपके फिंगर यहाँ पे रख के ऐसे ऐसे उनको, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्यूप्रेशर पॉइंट है यहाँ पे। अगर आप ये फ्रंटल लोब, क्योंकि हमारे मैक्सिमम जो वेव्स होते हैं ब्रेन की, थिंकिंग वेव्स, वो यहाँ पे फ्रंटल लोब में होते हैं, तो यहाँ पे अगर आप उनको ऐसे ऐसे प्रेस करोगे तो बहुत ज़्यादा वो भी शांत होते हैं। यानी ये तरीका बच्चों को काम डाउन करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये आप यहाँ पे ऐसे ऐसे कीजिए, और वो म्यूज़िक आप बैकग्राउंड में लगा दीजिए। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीका है। दूसरा, अगर आपका कोई भी, आप जिस भी धर्म के हो, आप कोई भी आपके होली वर्ड्स यूज़ करके भी ये चीज़ कर सकते हो, इससे भी बहुत फ़ायदा होता है। जैसे हम लोग, जैसे मैं बोल रही हूँ ओम बोल रहे हैं, हम ओम बोलते बोलते ऐसे कर रहे हैं, तो और वो उच्चार भी करना अगर पॉसिबल है आपके लिए, अगर आप कर सकते हो तो इट्स ओके। अदरवाइज़ आपके धर्म में जो भी होली वर्ड्स होंगे आप उनका यूज़ कीजिए, उसका इस्तेमाल कीजिए, और यहाँ पे फ्रंट लूप पे यहाँ पे ऐसे ऐसे प्रेशर दीजिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरा, आप कर सकते हो कि अब ये हो गया म्यूज़िक के साथ। दूसरा, मैं पहले, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो यूज़ करेंगे चीज़ें वो है ऑडियो वीडियो स्टिमुलस, तो आई कांटेक्ट के लिए हम ऑडियो और वीडियो स्टिमुलस के बारे में बात, अभी तो मैं यहाँ पे ऑडियो स्टिमुलस के बारे में बात कर रही हूँ। तो पहला ये हो गया जिसमें मैंने बोला कि आप मेडिटेशन म्यूज़िक यूज़ कर सकते हो, और एक्यूप्रेशर पॉइंट की हेल्प लेके ये, एंड वन मोर एक्यूप्रेशर पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये भी आप दबा सकते हो, ये जहाँ पे आपके कान होते हैं, इसके यहाँ जहाँ पे हम ईयरिंग्स पहनते हैं, तो वहाँ पे आप ये प्रेशर कीजिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे काम डाउन करने के लिए। दूसरी बात हम यहाँ पे करेंगे कि हम जैसे अभी अगर आपके बच्चे को राइम्स बहुत पसंद है और आप अच्छा गा सकते हो, तो आप एक काम कीजिए कि आप गुनगुनाइए राइम्स बच्चे के साथ, और सिंग अ सॉन्ग विथ योर किड। आप राइम्स बोले, और राइम बोलते बोलते आप सडनली रुक जाइए, जस्ट स्टॉप। तो क्या होता है कि जैसे कोई भी बच्चे को, छोटे बच्चे को राइम्स तो पसंद आते ही है, और जब हम सडनली स्टॉप हो जाते हैं तो वो कहीं तो उनके बैक प्रोसेस में ये चलते रहता है कि समवन इज़ सिंगिंग, कुछ भी। अब देखो, ये हमें खुद ही अपने मन से वो बच्चा क्या सोच रहा है हम इतना तो नहीं समझ पाएंगे, पर ये जैसे हम अगर गाना गा रहे हैं और बच्चा सुन सकता है,
तो डेफिनेटली अगर आप सडनली स्टॉप हो जाओगे तो वो उस दिशा की ओर देखेगा कि कहाँ से आवाज़ आ रही थी और कहाँ पे अभी ये सडनली स्टॉप क्यों हो गया, तो वो सडनली वहाँ पे देखेगा और यू हैव टू कैच दैट मोमेंट एंड आपको वहाँ पे रुक के उसकी तरफ देखना है एंड देन दैट इज़ द पॉइंट वेयर आपका आई कॉन्टैक्ट बन रहा। और फिर आपको आप अब देखिए, आप पेरेंट्स हो तो आपकी सारी इमोशंस आ जाएंगी जब आपका बच्चा आपकी आंखों में आंखें डाल के देखता है, और ऐसे ही ये चीज़ें आपको बढ़ानी है। तो ये भी बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है कि आप कोई भी एक आवाज़ रूम में चल रहा है एक अच्छे टोन में, और सडनली अगर आप वो बंद कर देते हो तो बच्चा उस दिशा में देखता है। तो मैंने आपको गाने के लिए इसलिए बोला है क्योंकि आपको आपके बच्चे से आई कॉन्टैक्ट बनानी है। तो अगर आपको अटेंशन स्पैन बढ़ाना है तो आप कोई और आवाज़ ले सकते हो, पर अगर आपको आई कॉन्टैक्ट बढ़ाना है तो आपको खुद ही गाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ही वो अगर आप रुक बताते हो तो आपकी तरफ दिखेगा, और दैट इज़ द पॉइंट विच यू हैव टू कैच। ओके, सो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है। दूसरा ऑडियो स्टिमुलस में मैं बताऊँगी कि क्लैपिंग, थर्ड में मैंने आपको बताना चाहूँगी कि क्लैपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक क्लैपिंग यूज़ करके, जैसे देखिए यहाँ पे आपके बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं हाथ में, तो आप जब आप जब क्लैप करते हो तो आप भी काम डाउन होते हो, बच्चे को भी आप क्लैपिंग करने के लिए सिखाइए तो काम डाउन हो जाते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपके प्रेस होते हैं क्लैप करते वक्त, तो आप क्लैपिंग कीजिए और आप क्लैपिंग करते थे 1 2 3 1 2 3 पैटर्न में आप क्लैप कीजिए 1 2 1 2 इस तरीके से। तो आप अगर सडनली पैटर्न चेंज कर देते हो तो बच्चा आपकी तरफ देखता है। देखो, जहाँ पे भी आप एक कोई भी स्टिमुलस दे रहे हो और उसमें आप थोड़ा सा चेंज करते हो तो दैट इज़ वो एक है जहाँ पे बच्चा आपकी तरफ देखेगा 100%। तो अभी आपके बच्चे के सामने जैसे आपको अरेंजमेंट भी ऐसी करनी है, सीटिंग अरेंजमेंट की, जैसे अभी ये जो जैसे मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो आप जहाँ इस टाइप यहाँ पे पीछे वॉल है तो बच्चा भाग नहीं सकता यहाँ से, तो आपको वहाँ पे उसको बिठाना है, आपको सामने बैठना है। तो जैसे आप यानी आपकी मूवमेंट होगी पर बच्चा वहाँ से हिल नहीं पाएगा, तो ऐसी सीटिंग अरेंजमेंट्स करनी है। फिर जब आप क्लैपिंग करोगे तो आपके साथ वो भी एक अच्छा सा गेम हो जाएगा, उसे समझ में आएगा। जैसे अगर उसको काउंटिंग का कंसेप्ट है भी नहीं, फिर भी अगर आप 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 सी, तो ये एक सिंपल तरीका है जिससे उसको क्लैपिंग एक आपके ही मन में एक काउंटिंग भी आ जाएंगी। आप रुकते हो, पैटर्न चेंज करते हो तो बच्चा आपकी तरफ देखेगा और 100% ये वर्कआउट होगा ही, ठीक है। या फिर उसको अगर नहीं भी होगा तो उसको मज़ा तो आएगा, वो एंगेज रहेगा एक अच्छी एक्टिविटीज़ में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है और ये प्रेस करने से भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, इससे काम डाउन होता है, ब्लड प्रेशर कम होने के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। सो यू कैन यूज़ इट, बहुत फ़ायदा होगा इससे। अभी ये हो गया सब क्लैप इसमें आपके ऑडियो स्टिमुलस में, ठीक है। अब दूसरा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वीडियो स्टिमुलस में हम क्या कर सकते हैं। वीडियो स्टिमुलस जिसमें हम खुद लाइट का यूज़ करेंगे, विजुअल्स का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला तो प्रैक्टिस में आप ये प्रैक्टिस, जैसे रूम में आप सारे लाइट स्विच ऑफ कर दीजिए। अब इतना भी अंधेरा हो, ज़्यादा टाइम मत लीजिए कि बच्चा डर जाए, बट आपको लाइट स्विच ऑफ करनी है और आपको क्या करना है कि कैंडल या टॉर्च का हेल्प लेना है। बहुत अच्छा गेम है ये हम ये खेलते हैं तो बच्चे भी एंजॉय करते हैं। इतना भी अंधेरा ना हो कि बच्चा डर जाए अंधेरे से, क्योंकि कुछ बच्चों को अंधेरे का भी फोबिया होता है। तो आपको ऐसे थोड़ा सा एक डीम लाइट रूम में रखना है और लाइट स्विच ऑफ कर देनी है, और फिर क्या करना है, आपको टॉर्च लेनी है और फिर टॉर्च से हमको हर जगह पे, जैसे सामने दीवार हो या आपने दीवार पे बटरफ्लाइज लगा दो, कुछ ऐसे बहुत अट्रैक्टिव ऑब्जेक्ट्स लगा दो। फिर क्या कीजिए, आप टॉर्च लेके फोकस कीजिए वहाँ पे हर एक जगह पे, एंड देन क्या होगा, बच्चा उस लाइट की दिशा से देखते जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये नेचुरली हम लोगों ने क्रिएट किया है।
जैसे मोबाइल वगैरह जो चीज़ें होती है, इससे आई साइट बहुत ही बेकार हो जाता है, ये आई पे बहुत ही गंदा इसका नुकसानदायक परिणाम होता है। तो बट हम जब टॉर्च लेके अगर आप दीवार पे कर रहे हो तो बच्चे की जो आई की आई बॉल्स है वो उस दिशा से मूव होते हैं। एंड देन अगर आप, क्योंकि लाइट के लिए बच्चे बहुत अट्रैक्ट लाइट की तरफ अपने बच्चे बहुत अट्रैक्टेड होते हैं, तो वो एक होगा। तो फिर आपको क्या करना है, ये एक्सरसाइज से क्या होगा कि उसकी जो प्यूपिल्स है उसमें एक रिदमिक मूवमेंट आएगी। आपको भी रिदमिकली ही उस लाइट को, टॉर्च को मूव करना है दीवार के ऊपर आपको, यानी वो उसको टॉर्च को। एंड देन क्या होगा कि उसे एक रिदमिक मूवमेंट आएंगी और फिर आपको किसी और की भी हेल्प लेनी होगी यहाँ पे, जो व्यक्ति टॉर्च घुमाएगा लाइट दीवार के ऊपर, फिर आपको सडनली वहाँ पे सामने आ जाना है। तो दैट मोमेंट इज़ द मोमेंट जो आपको कैच करनी है। तो बच्चा आपकी तरफ देखेगा एंड देन यू हैव टू लाफ, यू हैव टू से हाय एंड लाइक समथिंग यू हैव टू से, जो उसको आपको इतना खुश होकर उसको वेलकम करना है कि यस दैट दिस इज़ द मोमेंट, लाइक आपको इतना सेलिब्रेट करना है। जब आपका बच्चा आपकी तरफ एक सेकंड भी देख ले इसमें, तो आपको वो मोमेंट सेलिब्रेट करनी है। उसको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ से मेरी मम्मा या फिर जो भी अपना मेरा पेरेंट इतना, इस मोमेंट से मेरे पेरेंट बहुत खुश हो रहे हैं, या फिर एक खुशी जैसा आपको मौका, खुशी जैसा एनवायरनमेंट बनाना है कि वो एक सेकंड के लिए आपको बहुत सेलिब्रेट करना है और उसको रिवॉर्ड देना है वहाँ पे कि जब आपका बच्चा आपके प्रयत्नों के ऊपर आपको सक्सेस देता है, यानी आपको सक्सेस मिलती है, आपको वहाँ बच्चे को रिवॉर्ड देनी है। क्योंकि ये क्या होगा, रिवॉर्ड और रीएनफोर्समेंट से ये चीज़ें बढ़ेगी और आपको बढ़ाना ही है इन चीज़ों को। तो वो हो गया एक। दूसरा, आप कैंडल का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे बैठ जाओ सामने, ऐसे बीच में कैंडल लगाओ एंड देन पहले कैंडल के ऊपर फोकस एंड देन आपके ऊपर फोकस। तो आमने सामने बैठ के भी ये चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे मैं और एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि हर एक बच्चे में कुछ सेंसिटिव बॉडी पार्ट होता है। जैसे अभी अगर मैं अपने बच्चे को, अगर हम लोगों ने क्या ट्राई किया था मैं बताती हूँ। जैसे अपना किसी का हाथ पकड़ ले यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम पकड़ते हैं ऐसे किसी का पाम ऐसे अपने हाथों में पकड़ते, तो एक प्रेशर फील होता है। और जब वो प्रेशर फील होता है तो आप भी देखो, अगर आप किसी से बात कर रहे हो और आपके सामने वाला आपकी नहीं सुन रहा है, और अगर आपने उनके हाथ पकड़ ले अपने हाथों में और ये यहाँ पे एक प्रेशर फील किया, तो ही और शी हैज़ टू सी टुवर्ड्स यू। यस, क्योंकि ये पोर्शन ही वैसा है। आप अगर यहाँ पे प्रेशर देके वो बंदे को बोलते हो कि क्रेव करते हो, लुक एट मी, यस दैट वर्क्स। सो ये बहुत ही ऐसी चीज़ है कि आप अगर वो चीज़ ऐसे करते तो वो एक्शन, वो केमिस्ट्री वैसी है बॉडी पार्ट की कि वो बंदा आपके तरफ देखेगा ही। कितने, अगर नॉर्मल है, गुस्से में है तो भी देखेगा, अगर अपना स्पेशल बच्चा है तो भी देखेगा। एक सेकंड के लिए काम क्यों ना हो पर वो देखेगा 100%। और अगर मैंने आपको पहले ही बोला कि जहाँ पे आपको सक्सेस आता है, आपको वहाँ पे उनको रिवॉर्ड देके सेलिब्रेट करना है। तो ये हो गया। देन ओके, देन आपको ऐसे कुछ चीज़ें यूज़ करनी है, ऐसे स्टोरी बुक्स यूज़ करने हैं जहाँ पे एक पेज पे सिर्फ एक ही पिक्चर हो। तो उससे भी क्या होता है, और आपको फिर आपको उस पिक्चर की तरफ देख के उनका मन डिस्ट्रैक्ट ना हो। अगर जितने ज़्यादा ऑब्जेक्ट एक पेज पे होंगे उतना बच्चा डिस्ट्रैक्ट होगा, उनको आइडेंटिफिकेशन के लिए भी प्रॉब्लम होगा। तो आपको एक पेज पे एक ही पिक्चर हो, ऐसी बुक्स लानी है बहुत सारी। और बहुत सिंपल, अगर नहीं है, अगर आप ये चीज़ नहीं मिल रही है मार्केट में, तो ज़्यादा पैनिक मत होइए, खुद निकाल दीजिए, बिल्कुल सिंपल है। एक ड्राइंग बुक लीजिए और आप थोड़ा सा कलरिंग कर लीजिए, फ्लावर निकाल लीजिए, लीफ निकाल लीजिए, एक पेज पे सिर्फ एक ही चित्र हो, एक ही पिक्चर हो। तो ये आप खुद भी बना सकते हो, बिल्कुल सिंपल आप बना सकते हो। और हर एक व्यक्ति में क्रिएटिविटी भरी पड़ी रहती है, तो आप खुद का क्रिएटिविटी यूज़ कीजिए। और बिल्कुल आप वहाँ पे ग्लिटर्स लगा दीजिए, आप वहाँ पे रेडियम लगा दीजिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। ओके, तो ये आप कर सकते हो। तो बच्चा वहाँ पे देखेगा एंड देन आपको हर एक चीज़, जैसे आप अगर रीडिंग भी कर रहे हो, स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, कुछ भी, तो वो आपको कैसे क्रिएटिव स्टोरी रीडिंग, क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग, क्रिएटिव प्लेइंग, ये हर एक चीज़ में एक एनर्जी डाल के वो चीज़ें आपको करनी है। मैं आपको और एक चीज़ बताती हूँ कि इट्स वेरी सिंपल गेम, आई थिंक सबके पास होगा ये है ब्लोइंग द
It's a mind relaxing technique. इट्स अ माइंड रिलैक्सिंग टेक्निक, इट्स अ वेरी रिलैक्सिंग गेम. अगर आपको भी कभी गुस्सा आता है या भी आप पैनिक हो जाते हो किसी चीज़ से, तो आप ये कीजिए, आप इसमें कलर्स डालिए, बच्चे के सामने ऐसे कीजिए, तो ही विल सी टूवर्ड्स यू. एक रिलेशनशिप बनती है और आपका भी स्ट्रेस बहुत रिलीज़ हो जाएगा इससे. आई यूज टू डू इट many times. It's my favorite activity. And your kid will definitely enjoy this. देखो, खुद में हर एक में एक बच्चा होता है. आपको बच्चा बन के ही आपके बच्चे के साथ खेलना, तो 100% देखेगा आपके तरफ, क्यों नहीं देखेगा. अगर मैं यहाँ पे मेरे सेशन को समअप करना चाहूँगी, तो मैंने आपको बताया कि आई कॉन्टैक्ट के लिए मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें आपको, ऑडियो स्टिमुलस और वीडियो स्टिमुलस से आई कॉन्टैक्ट कैसे बढ़ाए ये बताने की कोशिश की है. तो मैंने ऑडियो स्टिमुलस में बताने की कोशिश की कि सब आप क्या यूज़ कीजिए. आप म्यूज़िक यूज़ कीजिए जिसमें वाटर फ्लोइंग म्यूज़िक हो, मेडिटेशन म्यूज़िक हो, ओम, या फिर आपके कोई होली वर्ड्स आपका म्यूज़िक हो, जिससे आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट यूज़ करके बच्चे को थोड़ा एक्सरसाइज करवाना है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा आई कॉन्टैक्ट बढ़ने की कोशिश, आई कॉन्टैक्ट बढ़ सकता है. देन आपको ऑडियो में फिर से मैंने आपको क्लैपिंग बताया. क्लैपिंग में डिफरेंट पैटर्न्स यूज़ कीजिए और रुक जाइए, तो बच्चा वो पैटर्न भी समझेगा और उसका एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी यहाँ पे बढ़ते हैं. बजाने ये क्लैपिंग करने से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स का भी यूज़ हो जाएगा वहाँ पे बहुत सारा. तो वो, और क्लैपिंग का तो बिल्कुल सिंपल गेम है, कुछ भी आपको एक्सरसाइज लगती नहीं है. तो वो, एंड देन मैंने आपको बताया कि आप राइम्स गाइए और सडनली आप स्टॉप हो जाइए, तो बच्चा उस आवाज़ की तरफ देखेगा. आई ट्राइड एवरीथिंग, सो I want to tell you what I tried and what works for me. See, these are tal. Okay, so this is a very good instrument जो एक बहुत ही रिदमिक साउंड क्रिएट करता है, वाइब्रेशंस क्रिएट करता है. आप इसको अगर रिदमिकली प्ले करोगे, लाइक और आप बच्चे को अपने सामने बिठाओगे और उसके हाथ में भी एक दे दो, आपके हाथ में भी एक ले लो, एंड देन आप एक क्लैपिंग का पैटर्न बना के इसको प्ले कीजिए. ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़फुल है आई कॉन्टैक्ट बनाने के लिए. तो ये सब ऑडियो में आप जितनी ज़्यादा साउंड एक्टिविटी यूज़ करोगे, बट अगेन आई एम टेलिंग यू, डोंट यूज़ मोबाइल फ़ोन्स, टीवी एंड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, दैट आर वेरी बैड. ये बहुत ही, इसमें तो पूरी आई अपनी जो बच्चों की प्यूपिल होती है वही बहुत स्कैटर्ड हो जाती है, इधर उधर दिखने लगते, जैसे स्टेबल ही नहीं होती इधर, क्योंकि वो इतने ज़्यादा कलर्स देखते हैं उसके ऊपर और उसका इल्यूमिनेशन, ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है. तो प्लीज़ आप इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस का यूज़ बहुत कम कीजिए और आप एक स्पेसिफिक टाइम डिसाइड कर लीजिए दिन में कि ओके ये इतना ही स्पेसिफिक टाइम में बच्चा ये यूज़ करेगा, क्योंकि जब आई कॉन्टैक्ट ज़ीरो हो तो आप तो ये तो चीज़ बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए. तो ये मैंने ऑडियो में बताया. वीडियो में मैंने आपको बताया कि विजुअल्स में मैंने आपको बताया कि आप टॉर्च का बताया मैंने कि यू जस्ट स्विच ऑफ द लाइट्स इन द रूम एंड देन यूज़ अ टॉर्च एंड देन जस्ट like move it on the wall and then just focus it on the specific object, और आप सडनली आप वहाँ पे आ जाइए. ये आप यूज़ कर सकते हो. दूसरा, आप पिक्चर बुक्स ऐसे यूज़ कीजिए जहाँ पे सिर्फ एक ही पिक्चर हो पेज पे. देन मैंने आपको बताया कि आप कैंडल का यूज़ कर सकते हो. कैंडल्स बीच में रख के आप आपके बच्चे के सामने बैठो, बिल्कुल ऐसी सीटिंग अरेंजमेंट करो जिससे बच्चा बिल्कुल भी भाग ना पाए, इधर उधर देख ना पाए, और आप उसके सेंसिटिव बॉडी पार्ट, लाइक यहाँ पे मैंने बोला कि ये अगर आप हाथ में पकड़ते हो, उसका हाथ अपने हाथ में पकड़े हो ऐसे, तो बच्चा 100% आपकी तरफ दिखेगा. वही नहीं, कोई भी दिखेगा यहाँ, क्योंकि ये आप ट्राई करके देखिए. किसी का हाथ पकड़िए और अगर आप ये एक्यूप्रेशर पॉइंट से पकड़ते हो तो उसको देखना ही है आपके तरफ, तो 100% ये वर्कआउट होता है. तो ये भी चीज़ बहुत अच्छी है, आप यूज़ कर सकते हो. मैंने आपको ये ब्लोइंग द बबल वाली एक्टिविटी बताई, ये भी बहुत अच्छी है. इससे देखो, अभी कोई बोलेगा कि इतने सारे बबल्स निकलेंगे तो बच्चा तो इधर उधर दिखेगा, ऐसे नहीं है. आप अगर आप करते हो ना ये चीज़, तो ही विल सी टूवर्ड्स यू, not towards bubbles. Yes, so that will work definitely. So
और आपको हर एक वो जो सेकंड है जब भी आपकी तरफ बच्चे ने देखा वो सेलिब्रेट करना है। जैसे खुशी से आपको वो सेलिब्रेट करना है, इतना खुश हो जाना है कि बच्चे को वो खुशी फील हो, उसको समझ में आए कि ओके ये अगर मैं करता हूँ या करती हूँ तो मुझे ये इतना एक वाइब्रेशंस, खुशी के, हैप्पीनेस के वाइब्रेशंस उस तक पहुँच जाना चाहिए। इतनी आपको खुशी सेलिब्रेट करनी है और 100% वर्कआउट तो होगा ही। अगर आप पेशेंस रखोगे तो 100% वर्कआउट होगा। ओके, सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में डालिए कि आपको किस चीज़ के ऊपर, इस वीडियो के किस चीज़ के ऊपर और ज़्यादा जानकारी चाहिए। एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हो ये, तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एंड मैं ऐसे ही वीडियो बनाती हूँ जिससे नए पेरेंट्स जो इस वर्ल्ड में नए हैं ऑटिज़म के, उनको फ़ायदा हो, उनको हेल्प हो थोड़ी, और उनको ऐसा ना लगे कि वो अकेले हैं। बहुत बड़ा वर्ल्ड है ये, हम सब लोग साथ में, ये हमारा कम्युनिटी है, हम साथ में हैं। सो जस्ट सेलिब्रेट ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ एंड स्टे सेफ। थैंक्स लॉट, बाय। म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। मेडिटेशन म्यूज़िक या फिर जो